सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो सो प्यारे मित्रों, आज इस सप्ताह में सुंदर सा नया संदेश लेके आया हूं। तो सो प्यारे मित्रों, इस सप्ताह आप सबों को पेंतिकोस्टल त्यौहार का ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, इस सप्ताह में पत्री वचन जो मैं लेके आया हूँ, आइए आप लोगों पवित्र बाइबल खोलिए और देखिए और ध्यान से सुनिए। तो आज जो पवित्र बाइबल वचन का जो पत्री वचन है, प्रेरितों का काम अध्याय 2 वचन संख्या 1 से लेके 13 पद तक। तो सो प्यारे मित्रों, आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ इस पत्री वचन का, पवित्र आत्मा का उतरना। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों ध्यान से बाइबल खोले और ध्यान से सुनिए। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसके सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभों में फटते हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाते हैं? हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कुप्पादुकिया और पंतुस और असिया और फ्रुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश से जो कुरनी के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपने अपने भाषा में उनसे परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। ध्यान से पवित्र बाइबल वचन पढ़े और सुने और इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूँ कि मेरा स्टार बिराई बुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोगों फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों परिवार को, पड़ोस को यीशु अबा परमेश्वर बहुताय से आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए हम लोगों इसी को देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोगों देखेंगे यहाँ जब यह पेंतुकोस्ट का त्यौहार आज मना रहे हैं, तो ईस्टर का 50वां दिन हो जाने के बाद जो यहाँ पेंतुकोस्ट मनाया जाता है। पहले का जो पुराना नियम का मुताबिक 50 दिन जो नया कटनी दान, अभी भी कटनी दान, ये सब पहले का जमाना में ये सब चलता था। लेकिन अभी पवित्र आत्मा द्वारा यहाँ प्रभु यीशु मसीह 40 दिन बाद चले जाने के दिन के बाद, पुनरुत्थान होने का 40 दिन 50 दिन पूरे हो जाने के बाद
इकट्ठा होते हैं चेले को एक घर में, तो यहाँ पवित्र आत्मा आ उतरता है। तो यहाँ सुंदर सा हम देखेंगे आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ, पवित्र आत्मा का उतरना। तो उस समय जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर उन चेलों को दिया, लेकिन अभी का जमाना में हम लोगों क्या करना है, पवित्र वचन बाइबल वचन को पढ़ना है, ध्यान मनन करना है। तो हम लोग को वही पवित्र आत्मा को जिस प्रकार चेलों को जीवन में आया, हम लोग को जीवन में पवित्र आत्मा आएगा। इसी को हम लोग निवेदन करेंगे कि आज का दिन स्मरण करते हुए कि प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को। तो हम लोगों तो इस संसार में क्या करना है, ईश्वर के राज और धार्मिकता वचन को ध्यान मन करना है। तब से जैसे चेलों को पवित्र आत्मा आया, हम लोग का जीवन में पवित्र आत्मा आएगा। तो उसी का चाहत में रहेंगे कि जैसे चेलों को इकट्ठा हुए थे जब प्रभु इस संसार में थे, 33.5 साल जीवन में 3.5 साल लोगों के साथ सेवकाई किया। तो चेलों के हमेशा बोलता था जब मैं चले जाने के बाद इकट्ठा हो, जब तक पवित्र आत्मा ना आएगा तुम इकट्ठे रहो। तो उसी दिन का वचन को आज हम लोगों देखेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, पवित्र बाइबल वचन, ईश्वर के राज और धार्मिकता वचन को हम लोग को ढूंढना है, पढ़ना है। वो जो है चारों सुसमाचार, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना। तब इसी को ध्यान मनन करेंगे और बाट जोहते रहेंगे। तो यीशु नाम से मांगे कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य भर दे, जैसे चेलों को भरा उसी प्रकार तब हम लोग का जीवन में भी जरूर से आएगा। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों एक सुंदर सा वचन मैं बताना चाहता हूँ। सुंदर सा वचन ये पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया यूहन्ना नबी, जो यीशु मसीह से आने से पहले जन्म हुआ, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 11। तो यूहन्ना ने बताया 11 पद में यहाँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिरावे का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो सो प्यारा दिवस दिन को जो त्यौहार मना रहे हैं, तो इसी का दिन जो यूहन्ना भी बपतिस्मा, वही यूहन्ना भी पहले से ही बताया था कि आज का दिन जो आज हम लोग यहाँ देखते हैं इस वचन में कि पवित्र आत्मा द्वारा किस तरह का पवित्र ये 15 से अलग अलग देश से आए थे, उन लोगों को पवित्र आत्मा सामर्थ्य कैसे मिला, इसी को हम लोगों ध्यान मनन करेंगे। तो हम लोगों देखेंगे यहाँ का, जब पेंतीकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो हाँ सो प्यारे मित्रों, आज भी इस संसार में जिस प्रकार उन लोग को पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से भर दिया, तो हम लोग को जीवन में चाहे इस दुनिया में जितना भी नबी भविष्यवक्ता हैं, हम लोग कई सारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक में हम लोग देखे भविष्यवक्ताओं का कि चेलों का इस पवित्र आत्मा सामर्थ्य आता है, वहाँ लोग हम लोगों को इस प्रकार आज भी हम लोग पवित्र बाइबल वचन ध्यान मनन करेंगे, प्रभु का राह में चलेंगे, निश्चय हम लोग को जीवन में जरूर से पवित्र आत्मा सामर्थ्य आएगा। तो जिस प्रकार चेलों को मिला उसी प्रकार का। तो यहाँ जैसे हम एक सुंदर सा हम लोगों वचन देखेंगे, वो है मत्ती 7 अध्याय का 16 पद में, उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कि हम लोग पवित्र आत्मा का द्वारा अगुवाई किए चल रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार हम लोग कैसे जान। हाँ तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोगों प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति पहचान लेगा कि हाँ ये व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जा रहा है, वही बोलेंगे। तो हम लोग को परमेश्वर का राह में चलेंगे तब इस वचन के मुताबिक। तो हम लोगों और देखेंगे आगे को,
आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये भी मेरी भाषा ही बोल रहे हैं। अलग अलग देश के लोग थे, 15 देश के लोग थे, लेकिन अलग अलग उनका सब भाषा में बोल रहे। सब वहाँ का जो यरूशलेम में हो रहा था, यहाँ जो पवित्र आत्मा समर्थी पाके उन लोग सब समझ पा रहे हैं कि हाँ, इन लोग को ऐसा पवित्र आत्मा समर्थी मिले, कैसे इन लोग यहाँ का भाषा बोल पा रहे हैं अलग अलग देश में आके। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का चलने का समर्थी यही है कि हम लोग चाहे कोई अलग अन्य भाषा नहीं जानेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा समर्थी आ जाएगा तो जो भाषा हम लोग नहीं जानते, जो चीज़ हम लोग नहीं देखे हैं, उस सब हम लोग पहचान लेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ एक सुंदर सा हम लोग वचन देखेंगे, रोमन अध्याय 8 वचन संख्या 9। तो यहाँ हम लोगों ने देखेंगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग इस संसार में हम लोग मसीह का संतान है, प्रभु यीशु मसीह का संतान है। तो हम लोग चाहे भी कोई देश में चले जाएं, लेकिन परमेश्वर हम लोग का आत्मा संग संग रहे तो वहाँ सब समझ जाएंगे, तो जान जाएंगे यह परमेश्वर का जन है। उसी प्रकार हम लोग को जाना है। तो सो प्यारे मित्रों, आगे का और देखेंगे, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो जो ये बोल रहे हैं वो क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्या हम में से हर एक अपने अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाते हैं? हम जो परथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कुपदुकिया और पुंतुस और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश में कुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रीती और अरबी भी है, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के चर्चा सुनते हैं। तो सो प्यारा मित्रों, पवित्र आत्मा समर्थी जब आएगा, इस तरह का यहाँ का जब 15 देश से आए लोग अनेक अन्य भाषा बोले और अनेक प्रकार चमत्कार किए, तो पतरस का भाषण इतना भारी है, उसी दिन 3000 लोग बपतिस्मा ले लिए। तो यहाँ हम आगे को और देखेंगे तो ये सब हम लोग को मिलेगा। पवित्र आत्मा का समर्थी इसी प्रकार बहुत सारे समर्थी मिलता है। तो सो प्यारे मित्रों, सुंदर से एक वचन हम लोगों देखेंगे, पहला करंथी अध्याय 12 वचन संख्या 3। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो प्रभु यीशु, तो सो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जो हम लोग का अनंत जीवन देने वाला है और उद्धार करता, कोई व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाके ये कभी नहीं बोलेगा कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित है। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग का जीवन में जो पवित्र आत्मा हम लोगों में है, तो हम लोग कह सकें कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला है, कि मनुष्य जाति के लिए मेरे लिए श्राप बना और बलिदान हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा समर्थी देने वाला, सर रोग दुख बीमारी तो चंगाई देने वाला है। तो हम लोग को जीवन में यही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य, आज पेंतीकोस्ट का दिन में प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य किस प्रकार दिया, हम लोग का जीवन में भी चाहे जो भी जाति का मनुष्य क्यों ना हो, पवित्र बाइबल वचन यीशु मसीह का राह में पादे चिन्ह में चले तो उसको परमेश्वर का आशीष मिलेगा और सामर्थ्य और अन्य अन्य भाषा बोलेगा और बहुत सारा अच्छा चमत्कार काम करेगा। जैसे चेलों ने काम किया, प्रभु यीशु मसीह जो काम किया वही इस संसार में काम कर सकेगा, चाहे आप लोगों चाहे मैं भी कर सकेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, और आगे का और देखेंगे, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, क्या यह हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नए मदिरा के नशे में चूर हैं।
तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार में चकित हो जाएंगे परमेश्वर का सामर्थ्य मनुष्य के जीवन में, मेरे चाहे आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जो प्रभु का रास्ता में नहीं चल रहा है, नहीं जान पा रहा है प्रभु का प्रेम को, सामर्थ्य को, वो बोलेगा कि ये एकदम नासा में चूर है, कि गलत आदमी में, शैतान दुष्टात्मा, जैसे प्रभु के जैसे दुष्टात्मा सामर्थ्य से काम किया, ये सब बोलने लगेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हम लोग को सत्य से हम लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे पवित्र। हाँ तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता आप लोगों। आज का तो पेंतिकॉस्ट त्यौहार में आप लोगों समझ गए होंगे, यही मेरा आशा और विश्वास। मैं चाहता हूँ ध्यान से आप लोगों पढ़िए और सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए आप लोगों आज का महत्वपूर्ण दिन को। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। तो इसी वचन के अनुसार आप सबों को, आप लोगों को, परिवार को, पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे। आइए सब लोगों आंख बंद कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ अब्बा, आपका महान करुणा प्रेम, आज का महान दिन पेंतिकोस्ट का दिन त्यौहार में अब्बा आपका करुणा प्रेम से पहुँच पाए हैं। धन्यवाद करते हैं। इस संदेश जो हम सुने, जितने भाई बहन सुन रहे हैं उनको आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, जैसा आप चेलों को समर्थित पवित्र आत्मा समर्थित दिए, उन लोगों के भाई बहन को दे, मेरे को जैसे इस्तेमाल करे उन लोग को भी इस्तेमाल करे। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, चाहे सोशल मीडिया, यूट्यूब में वचन को प्रचार करे, अगुवाई कीजिए और अच्छा चमत्कार जैसे आप किए, रोग दुख बीमारी शैतान दुष्ट उसी प्रकार समर्थि दे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ अब्बा परमेश्वर। अब जितने भी भाई बहन रोग दुख बीमारी तकलीफ में हैं, आपका समर्थी दहीने आ जाए, सब सस्तवन भला चंगा रहा है कि आपको धन्यवाद करें और अगले के समय में, सप्ताह में आप मेरे को इन भाई बहनों के संग संग रहे। धन्यवाद विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्गराज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिएगा, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार विराज बुड़ू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोगों फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों परिवार को यीशु अब्बा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आमीन।